लेकिन वेल अव्वाद साहब, जो शशांक जी कह रहे थे, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं ये सिर्फ ईरान इजराइल तक ही रहेगा, या ये और इलाकों में जहां अरब मुल्कों में सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के, ईरान तो उस ओर इशारा कर रहा है कि हम वहां पर भी निशाना साध सकते हैं, हमला कर सकते हैं? यह बिल्कुल सही है कह रहे शशांक साहब जी, वो बिल्कुल। मैं आपके लिए भी एक और कहानी आपके चैनल में हम लोग बताया था, ये तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है जो उनके रजीम चेंज शुरू किया था उसी के वक्त में, जब तक अफगानिस्तान भी है, इराक भी है, लीबिया भी हो गया था, फिर सीरिया, सारी दुनिया का मालूम हो गया अमेरिकन वो फॉरेन पॉलिसी वही है जो रजीम चेंज बाय फोर्स। लेकिन जब तक ट्रंप आ गया तो वो खुद कह रहे, ये तो क्रिटिसाइज किया था, कह रहे हमको नहीं चाहिए, उसकी बदला करना चाहिए। लेकिन हम सारी दुनिया मालूम है इस युद्ध में ये तो अमेरिकन युद्ध नहीं है, ये तो इजरायली युद्ध है। और फॉर्मर प्रेसिडेंट वो बिल क्लिंटन खुद 2 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, कह रहे द सर्वाइवल ऑफ नेतन्याहू पॉलिटिकल कैरियर डिपेंडिंग ऑन गोइंग फॉर द वॉर एंड दैट्स व्हाई दे आर ड्रैगिंग द अमेरिकन। तो इसलिए ये तो सीधी सीधी बात करके ये तो अमेरिकन वॉर नहीं है। लेकिन वो शुरू से जब तक ये जंग शुरू हो गया अमेरिकन वॉर नहीं है, या ये उल्टी गंगा दरअसल ये बहाई जा रही है नेतन्याहू दिखाकर? अमेरिकी एजेंडे को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं नेतन्याहू, या नेतन्याहू ने फोर्स कर दिया हैंड डोनाल्ड ट्रंप का कि आपको हमला करना ही पड़ेगा? बिल्कुल, उन्होंने खुद बताया था, देख लो 2018 जब तक उन्होंने विद्रो किया था फ्रॉम दी P5+1 वो जो न्यूक्लियर डील हो गया था 2018, खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हमको इस डील में मानते नहीं है, तुमको दूसरा अच्छा वाली डील मांग रहे। और 2013 है जब तक ओबामा इन्होंने ये डील बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया भी, कर रहे ये ओबामा उनकी कोई डायलॉग अच्छा नहीं है, वो ये युद्ध में के लिए जाना अगेंस्ट ईरान। युद्ध तो खुद बताया था 2013, अभी तक ट्वीट में देख लो आप सारी नहीं, पर अब ये जंग किस तरफ जाती दिख रही है वेल अव्वाद साहब? क्या ईरान कहने को रूस या चीन ये सब लोग, अब सारे अरब मुल्क भी वो ईरान पर हमले की निंदा तो कर रहे हैं, कोई खुलकर ईरान के साथ आएगा भी क्या? भाई इजराइल के साथ अमेरिका तो आ गया ना, यूरोपियन यूनियन भी है, वो सीधे सीधे साथ खड़े हुए हैं। ईरान क्या अलग थलग पड़ रहा है इसमें? संदीप भाई एक सीधी सी बात करना चाहते हो, इस युद्ध में जो अभी तक है इट्स अ वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ और नहीं है? यस, जेनेवा प्रोटोकॉल ये भी कह रहे प्रोहिबिट एनी अटैक ऑन न्यूक्लियर डील। तो किसके साथ बात करना, ये इसके साथ ये उनके साथ ये बिल्कुल दोनों आदमी है, सिर्फ उनके जो युद्ध मांग रहे ये नेतन्याहू। पर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ना, यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। यूएन तो मैंने कहा कि वो तो लाचार मुद्रा में बैठा हुआ देख रहा है। यूएन के काम कब खत्म हो जाए, पैसे देने बंद कर दे अमेरिका, तो वहां तनख्वाहें नहीं मिलेंगी ना सर कर्मचारियों को। यूएन का हाल तो आज की तारीख में ये हो गया है। और ये तो रोकेगा कौन? हू विल बेल द कैट? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? पुलिसमैन किसने रखा अमेरिका? वेल अव्वाद साहब, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये खुला खेल फरूखाबादी ही चलेगा क्या? देख लो मल्टीपोलर वॉर अभी टाइम लगी, जब तक यूनाइटेड स्टेट में उन्होंने यूनिपोलर वॉर शुरू किया था, लेकिन आज तक अमेरिका किसी ने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये मल्टीपोलर वॉर शुरू हो रहा है। आई थिंक साउथ साउथ कोऑपरेशन करना चाहिए, जब तक हमारे आवाज भी आते हैं उनके नॉर्थन पार्ट। ये चक्कर ये है, अभी तक फिलहाल में कोई मतलब एक इत्तेहाद में यूनिटी है नहीं हमारा साउथ साउथ कोऑपरेशन। नहीं, मैं इसमें नहीं, मैं आज की तारीख की बात आपसे जानना चाहूंगा। क्या आपको लगता है पुतिन सीधे सीधे दो हाथ करने को डोनाल्ड ट्रंप से तैयार होंगे ईरान के साथ इस मजबूती से, या शी जिनपिंग? कोई नहीं, या वो पीछे से समर्थन बस करते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं? कोई नहीं आते संदीप, ये आपका अकेला में। आप देख लो हर दुनिया में कोई आपके लिए युद्ध आने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ बंदूक देते हैं और आप पैसा दे दो और कुछ नहीं कर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।